सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वो जूलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफ़ी डर लगता है कि हम कैसे कैसे इतनी सारी चीज़ें हम याद करेंगे। बट अगर हम उसी को स्टेप बाय स्टेप आगे बांट दें और उसके बाद उन टॉपिक्स को कवर करें तो इतने हैवी टॉपिक्स हैं नहीं। तो इस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ लेंगे, ताकि जब हम बेसिकली किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े तब हमें वो टर्मिनोलॉजी याद रहे और हम समझ पाए कि हम एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीलोमेट, सूडोसीलोमेट, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेटामेरिज्म, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हमको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग एग्जैक्टली मीन क्या करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार रिपीटेड मोड पे आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है कि एक ऑर्गेनिज्म बना किससे है, एक ऑर्गेनिज्म बना किससे है। तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उस ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हमको पता है कि कोई सा भी एनिमल अगर बनेगा, लिविंग होगा, तो वो बना होगा सेल से। किससे बना होगा हमारा? सेल से। किससे बना होगा हमारा? सेल से। बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है तो हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वही अगर ये सेल्स एक साथ इकट्ठे आके कोई एक कॉमन काम करे तो ये सेल्स बनाते हैं हमारे आगे जाके टिश्यू। क्या बनाते हैं? हमारे टिश्यू। और हम इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वही अगर ये टिश्यू एक साथ आ जाते हैं तो हमारा बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन। क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन। क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन। और तब हम उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा हाईएस्ट लेवल है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है या जिससे वो बना है। और बहुत सारे ऑर्गन अगर एक साथ आके एक जैसा काम करे, जैसे कि हमारे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारा ऑर्गन्स है। तो जब ऑर्गन्स आके एक साथ एक जैसा ही काम करे तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया हमारा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बांटने के बारे में बात करें या डिवाइड करने के बारे में बात करें तो हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ भूल जाओ कि कुछ नहीं आइडिया है। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है कि हमको कैसे क्या याद करना है। मेरे को देखो, अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझा पाऊं तो आप बाकी सारे एग्जाम्पल समझ पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको मेरे को डिवाइड करना है दो इक्वल हाफ में, तो कैसे कर पाएंगे? अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपको हम बीच से काट देंगे ताकि आपकी लेंथ डिवाइड हो जाए। तो एक बात बताइए, क्या मैं इक्वली डिवाइड हुआ? नहीं, क्योंकि मेरा फेस एक तरफ आ गया, मेरी टांगे एक तरफ चली गई। ऊपर मेरी टांगे नहीं है, नीचे मेरा फेस नहीं है। ठीक है। अगर मुझे इक्वली डिवाइड करना है तो मैं सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड हो सकता हूं अगर आप मुझे बीच से काटे। अगर आप मुझे बीच से काटे, यहाँ पे एक आंख, यहाँ पे एक आंख, नाक बीच से आधी, यहाँ पे आधे आधे होठ, यहाँ पे हमारे हाथ बराबर बट गए। ठीक है, इक्वली बटे हैं। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड कर पाए तो हम उसको बोलते हैं बायलेटरल बायलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री। ऐसी सिमेट्री जो एक ऑर्गेनिज्म को बाय मतलब दो हिस्सों में बांट पाए। ऐसी सिमेट्री जो एक ऑर्गेनिज्म को बाय मतलब दो हिस्सों में बांट पाए, बायलेटरल, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। वही अगर हम बात करें, अगर वो एक से ज्यादा प्लेन के अंदर डिवाइड हो पाए तो हम उसको बोलते हैं रेडियल रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री।
रेडियल सिमेट्री। अब बात आती है सर कोई एग्जांपल दो जो हम समझ पाए कि रेडियल सिमेट्री होती क्या है। तो मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए एक अर्थवॉर्म का। किसका एग्जांपल लेंगे आप? अर्थवॉर्म का। किसका एग्जांपल लेंगे आप? अर्थवॉर्म का। अगर आप इसको लेंथ वाइज काटोगे, ठीक है, या फिर आप इसको बिल्कुल बीच में से काटोगे, ठीक है, तो ये इक्वली हिस्सों में बट जाता है, इक्वली हिस्सों में बट जाता है। तो हम इसको बोलते हैं ये एक से ज्यादा प्लेन में बट जाता है, एक से ज्यादा प्लेन में बट जाता है। तो जब ये एक से ज्यादा प्लेन में बटता है तो हम इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम? रेडियल सिमेट्री। और उसके बाद अगर ये किसी भी हिस्सों में ना बटे, अगर ये किसी भी हिस्सों में ना बट पाए, मतलब किसी भी प्लेन में इक्वली, याद रखना मैं हर बार टर्म यूज कर रहा हूं इक्वली, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लेन में इक्वली डिवाइड ना हो पाए तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं हम? एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक, मतलब वो किसी प्लेन में नहीं बट पा रहा है। अब एक डाउट आता है बच्चों को जो मैंने देखा है बहुत, ये काफी कॉमन भी डाउट है और इसको अभी तक बच्चों ने क्लियर भी नहीं किया आपस में। मतलब एक होता है कि अगर डाउट है तो कोई समझा के उसको खत्म करे, ठीक है, बट ये कॉमन सा डाउट मैंने देखा है कि बच्चों में काफी प्रिवेल करता है कि सर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। है तो छोटे टॉपिक, लेकिन ये बच्चों को दिक्कत बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक काफी बार आपने देखा होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है क्या, आज की क्लास में हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म बनाया है मैंने, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। इसको थोड़ा बीच से मोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की लेंथ है। मान लीजिए मैं, अगर ये मैं बात करूं तो मेरी जो हाइट है वो मेरी हो गई लेंथ। क्या हो गई? मेरी लेंथ, ठीक है। और जो मेरा विड्थ है वो मेरा क्या हो गया? ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या हो गया हमारा? ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बीच से लेंथ वाइज काटे, कैसे? लेंथ वाइज, तो हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके विड्थ वाइज काटे, कैसे काटे? उसके विड्थ वाइज, तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब हमने उसको बीच से काट दिया, ठीक है, उसके विड्थ वाइज। और लेंथ वाइज काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सीलोमेट क्या होते हैं, एसीलोमेट क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि जब हम अपने टॉपिक के बारे में पढ़े तो हम आराम से उसको डिस्कस कर पाए, ठीक है। यहां तक आई हो सब कुछ क्लियर होगा, यहां तक आई हो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के हम आगे के टॉपिक के हिसाब से बढ़ते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, और एक और स्पेशल केस होता है मीजोग्ली जिसमें आता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई सा भी ऑर्गेनिजम्स अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं तो कभी ना कभी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। किसमें होगा वो? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होगी प्री मैच्योर, ठीक है, मतलब प्रीनेटल, मतलब पैदा होने से पहले भी कुछ हमारी डेवलपमेंट्स होती है। जैसे कि जब आप लोग पैदा हुए होंगे तो आपका दिल होगा, आंखें होंगी, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है जो पैदा होने से पहले हो गई थी। हाँ, हो सकता है उतनी फंक्शनल ना हो, लेकिन डेवलपमेंट ऑर्गन्स की तो हो ही जाती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की तरफ बढ़े तो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है कि अगर हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर, क्या हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर अगर दो हिस्सों में बटी गई है, दो हिस्सों में बट गई है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। किस किस में? एक्टोडर्म और
एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। डर्म का मतलब होता है लेयर, डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। एक्टो का क्या मतलब होगा? एक्टो का मतलब होगा बाहर, क्या होगा? बाहर। और एंडो का मतलब क्या होगा? अंदर। तो जो लेयर बाहर की तरफ होती है वो हमारा होता है एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ होती है वो हमारा होता है एंडोडर्म। तो जब ये दो लेयर ही सिर्फ डेवलप होती है, जब ये सिर्फ दो लेयर ही डेवलप होती है, जब ये सिर्फ दो लेयर ही डेवलप होती है, तो हम इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं हम? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं हम? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, अगर इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में हमारे पास एक और लेयर आ जाए, जैसे मान लीजिए एक्टोडर्म तो आ गई, एंडोडर्म भी आ गई, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इन दोनों के बीच में एक और लेयर बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। तो हमारे पास टोटल कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर आ गई जो डेवलपमेंट के टाइम पे आई थी? कितनी लेयर आई हमारे पास? 3 लेयर। कितनी लेयर आई हमारे पास? 3 लेयर। तो हम इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक। लेकिन अगर हम बात करें तो इन दोनों के बेसिस पे हम बहुत अच्छे से एक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर पाते हैं, इन दोनों के बेसिस पे हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर पाते हैं। लेकिन आपसे नीट लेवल में एक सवाल जरूर पूछेगा कि ऐसा एक लेयर बताओ मीजोग्ली नाम से। किस नाम से? मीजो, मैं साइड में लिख देता हूं, मीजोग्ली नाम से, कि ये किसके अंदर पाया जाता है, कि ये किसके अंदर पाया जाता है। तो मीजोग्ली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेकंड पेज ऑफ आवर चैप्टर, उसके नीचे वाले पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है मीजोग्ली इज फाउंड इन सीलन ट्रेट्स, इज फाउंड सीलन ट्रेट्स। अभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, मीजोग्ली किसके अंदर पाया जाता है? आंसर क्या आएगा? सीलन ट्रेट्स। क्योंकि देखिए पेपर में क्वेश्चन आएगा, जवाब देना है, मेरा काम है आपको याद करवाना, कैसे याद करवाएंगे वो मेरे ऊपर है, और मेरे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 110% याद रहेगी चीजें। हम कोई भी चीज फास्ट फॉरवर्ड में नहीं करेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पेपर में जाएंगे, सॉल्व करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, घर जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? मिठाई खा के कॉलेज जाएंगे। ठीक है। तो इसको आराम आराम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये हमारे पास हो गया एम्ब्रियोनिक लेयर्स के हिसाब से डिवाइड करने के ऊपर। अब आता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ओपन है या फिर क्लोज है? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ओपन है या फिर क्लोज है? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ओपन है या फिर क्लोज है? इसका क्या मतलब हुआ? सर सर्कुलेटरी सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका काम तो ब्लड को फ्लो कराना ही है बस, तो उसमें ओपन क्लोज का क्या मतलब है? उसका भी सिग्निफिकेंस है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मान लीजिए जैसे मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, या जैसा आपका भी होगा, मैं समझता हूं हम सब एक जैसे ही हैं। ठीक है। ऐसी मजाक की बातें, ह्यूमंस है, एक जैसी होगी, एक स्पीसीज होगी। अब आपने देखा होगा कि आपके हाथों से हरे कलर की नसें निकलती है, ठीक है, क्योंकि वो इजीली विजिबल होते हैं, जिसको हम वेन्स कहते हैं। तो मतलब कुछ एक कैपिलरी टाइप है जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कोई कैपिलरी टाइप है जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब कोई पाइप टाइप है जिसके अंदर हमारा ब्लड है। ऐसा नहीं है कि ऐसी मेरे बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा है, नहीं, कुछ पाइपें डली हुई हैं। क्या डली हुई हैं? पाइपें डली हुई हैं, जिनको हम आर्टरी या वेन्स कहते हैं। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर किसी तरीके की कैपिलरीज हैं, या फिर अगर हम बात करें आर्टरीज या वेन्स के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड। क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड। क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये पाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है, उनकी पूरी बॉडी में ये फ्लूइड होता है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा जिसको आप अगर मारते हो तो उनकी बॉडी का सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है। घरों में मिलते हैं बड़े आसानी से।
आपको थोड़ा सोचना है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, थोड़ा गिलगिला टाइप होता है, ठीक है, और आप सब ने देखा होगा 110%, ये बात मेरी गारंटी है। अब थोड़ा दिमाग पे लगाइए कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी बात सर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोज। वैसे ही एक आता है हमारा ओपन। ओपन में क्या होता है कि इसके अंदर कोई पाइप नहीं होता, पूरी बॉडी के अंदर इसका फ्लूइड तैर रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, यहां पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म जितना हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोग खाना खाते हैं, कहां से खाना खाते हैं आप लोग, माउथ से। कहां से खाना खाते हैं, माउथ से, ठीक है। अब अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग है, कितनी ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, कहां कहां पे, माउथ और एनएस, जहां से वो एक्सक्रीट करते हैं। क्या, माउथ और एनएस, जहां से वो एक्सक्रीट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट, मतलब आने का रास्ता भी है खाने का और खाने का जाने का रास्ता भी है। तो जहां पे आने और जाने दोनों का रास्ता होता है हम उसको बोलते हैं कंप्लीट है भाई। ये चीज तो क्या है, कंप्लीट है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग है, सिर्फ एक ओपनिंग है, आने का रास्ता भी यही है, जाने का रास्ता भी यही है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। तो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टू ओपनिंग्स हो, टू ओपनिंग्स हो फॉर माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनस क्या होता है, एनस होता है वो ओपनिंग जहां से हम अपने डाइजेस्ट, जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है, अनडाइजेस्टेड हमारा जो भी मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास माउथ एंड एनस दोनों अलग अलग हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट द ऑर्गेनिजम्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ओपनिंग हो। क्या हो, सिर्फ एक ओपनिंग हो। क्या हो, सिर्फ एक ओपनिंग है। अगर मान लीजिए एक ओपनिंग है तो क्या ऐसा हो सकता है कि इनके पास माउथ और एनस दोनों अलग अलग हो। कुछ सोचिए, ओपनिंग एक है, आंसर क्या आएगा, सर नहीं हो सकता है। रीजन बिंग कि उनके पास सिर्फ एक ओपनिंग है। तो इनका माउथ और एनस एक ही होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको क्या लगता है, आपसे पेपर में कैसे पूछ सकता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर होता है, इनकम्प्लीट किसके अंदर होता है। ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं काफी टाइम से चले हुए। आपसे ये पूछ लेगा कि मुझे वो ऑर्गेनिज्म बताओ जिसके अंदर माउथ और एनस की सिंगल ओपनिंग है, और फिर कुछ अलग अलग टर्म्स उसमें जोड़ के देगा। डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, सूडोसीलोमेट है, मेटामेरिज्म है या नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि माउथ और एनस की सिंगल ओपनिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो क्या आंसर आएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं सीलोमेट और एसीलोमेट और सूडोसीलोमेट की, ठीक है। अब ये सीलोम क्या होता है, अब ये सीलोम क्या होता है, हमें तो पहले ये पढ़ना है ना कि सीलोम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि सर ये एसीलोमेट है, सूडोसीलोमेट है, या क्या कौन सा सीलोमेट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीलोम की, किसकी बात करें हम, सीलोम की, किसकी बात करें हम, सीलोम की, किसकी बात करें हम, सीलोम की। तो सीलोम क्या होता है, सीलोम इज नथिंग बट अ बॉडी कैविटी। क्या होता है सीलोम, इट्स नथिंग बट अ बॉडी कैविटी, अ कैविटी दैट इज फाउंड विद इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अपने अंदर ही देख लीजिए, ठीक है। क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई पाइप जैसे स्ट्रक्चर है, आप बोलेंगे पाइप कहां से आ गई पाइप। अब सोचिए आप खाना खा रहे हैं, वो पाइप के थ्रू अंदर जा रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से चीजें जा रही है या फिर जो कुछ ना कुछ काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है,
कहीं ना कहीं वो हॉलो अंदर से है, तभी अंदर से सिस्टम निकल रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलोमेट क्या होते हैं, ए सिलोमेट क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें सिलोम की, सिलोम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम सिलोम बोलते हैं तो सिलोम बोलते हैं बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी या फिर हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस या फिर हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस, बॉडी कैविटी या फिर हॉलो स्पेस, बॉडी कैविटी या फिर हॉलो स्पेस, बॉडी कैविटी या फिर हॉलो स्पेस, तो हम उसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं हम? सीलोम। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये सीलोम होते ही नहीं है। अब ये सीलोम बनते कैसे हैं, ये चीज समझ में आना चाहिए हमको। जब हमारा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है या एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो गया, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो गया, इनके बीच में कोई बॉडी कैविटी नहीं आती है, तो हम इसको बोल देते हैं ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। मतलब एंडोडर्म थी, उसके ऊपर सीधा एक्टोडर्म आ गई, बीच में कोई बॉडी कैविटी आपको दिख रही है? बीच में कोई बॉडी कैविटी दिख रही है आपको? नहीं, एंडोडर्म एक्टोडर्म आ गई, बॉडी कैविटी गायब। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि सीलोम है ही नहीं, सीलोम है ही नहीं, तो हम इसको बोलते हैं ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी एंडोडर्म हो गई, ठीक है, यहाँ पे कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे भरा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये कंप्लीट तरीके से एक बॉडी कैविटी बनी हुई है? नहीं, कुछ पाउच लाइक है। क्या है? कुछ पाउच लाइक है, मतलब है भी और नहीं भी। पाउच क्या होता है? मान लीजिए मेरी जेब है, ठीक है, अभी क्या है, मेरी जेब खाली है, ठीक है, अभी मेरी क्या है, मेरी जेब खाली है, लेकिन अब अगर इसमें पाउच स्ट्रक्चर डाल दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी जेब भरी हुई भी है, अब पाउच अंदर से खाली भी हो सकती है, तो खाली भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, तो जब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है ये सर्कुलर शेप में, तो हम इसको बोलते हैं सूडो सिलोम। ये कंप्लीट सिलोम नहीं है, सूडो सिलोम है। सूडो मतलब इनकम्प्लीट या झूठा, ठीक है, सूडो मतलब होता है इनकम्प्लीट या झूठा। तो ये हमारा सूडो सिलोम है। क्या है? हमारा सूडो सिलोम है, ठीक है। अब आता है एक हमारे पास सिलोमेट, सिलोमेट, सिलोमेट में क्या होता है, एक डिफरेंट लेयर होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में क्या हो गया हमारा, सिलोम हो गया, ये हो गया हमारा सिलोमेट, सिलोमेट। जब एक हॉलो स्ट्रक्चर हमारा पाया जा रहा है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिलोमेट। जो ये लेयर क्लियरली डिस्टिंक्ट होती है तो हम इसको बोलते हैं सिलोमेट। क्या बोलते हैं हम? सिलोमेट। क्या बोलते हैं हम? सिलोमेट। क्या बोलते हैं हम? सिलोमेट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास दो टर्म और हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरे रूप से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट है, ए सीलोमेट है, क्लोज टाइप उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, या फिर सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, किस तरीके का उसका ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एनिमल एग्जैक्टली है क्या, फिर हम उसके बारे में पूरी रूप से डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। अब उसमें से हमारे पास क्या बचा? आपने तो सब कुछ पढ़ा ही दिया। नहीं बेटा, दो चीज बची है। क्या बची है हमारे पास? दो चीजें बची है। क्या क्या बची है सर? एक आता है, आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर आपने धारियां देखी होगी। धारियां मतलब सेगमेंट्स देखे होंगे। क्या देखे होंगे? सेगमेंट्स। क्या देखे होंगे आपने? सेगमेंट्स। तो जब ये सेगमेंट्स पाए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स हैव सेगमेंटेशन, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव सेगमेंटेशन, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव सेगमेंटेशन। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म, जब बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन पाई जाती है तो हम उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऊपर ये मेटामेरिज्म पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा एनालिडा हो गया, अर्थवर्म वगैरह की क्लास जो हो गई, उनके ऊपर ये मेटामेरिज्म कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। मेटामेरिज्म कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। अब एक लास्ट पार्ट है नोटोकॉर्ड का। किसका? नोटोकॉर्ड का, या फिर कॉर्डाटा जो आ जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या है, पीछे एक स्पाइन है, यहाँ पे एक स्पाइन है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, फिर वो डेवलप करता है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा। मतलब जिनके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और जिनके पास नहीं है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जिसके बाद हम एग्जैक्टली अपने एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमारे स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये हमने आज की क्लास में जो भी पढ़ा, ये हमने पढ़ा बेसिक प्रॉपर्टी। किसकी बेसिक प्रॉपर्टी? एनिमल किंगडम की, जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एनिमल किंगडम को डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बारे में आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम इजीली अपने चैप्टर आगे पढ़ेंगे, उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये अगर आपने समझ ली एक बार, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब एक दो टर्म है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो यूज होगी आगे, ठीक है। उनमें से एक है, चलिए हम एक ही डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। बायो ल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? ल्यूमिनेसेंस मतलब होता है चमकना या रोशनी प्रदान करना। चमकना या रोशनी प्रदान करना। बायो मतलब क्या होता है? जब ये चीज कोई लिविंग चीज से आए, ये चीज कोई लिविंग चीज से आए। जैसे मान लो अचानक से मेरे अंदर रोशनी आ गई और मैं चमकने लग गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ। बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। तो आपने कहा कि सर ये तो हमने पहली बार सुना है। नहीं, आपने विजुअली देखा भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। आपने मूवी देखी होगी एक विलन, ठीक है। एक विलन के उसमें बीच में साइड में आपने देखा होगा ब्लू कलर की ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल उसका स्पार्कल होता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस की। तो देखिए, बायोलॉजी में हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसका क्या होता है कि आपने रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन देखा होगा, उसको भी देखा होगा, बस आपको चीजें रिलेट करनी है। जहां पे आपने रिलेट कर दिया वहां पे आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, एंड करते हैं, और कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मिले, ठीक है। आगे चीज़ें डिस्कस करें ताकि सिलेक्शन की ओर तो बढ़ना ही है हमको। थैंक यू।